अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो इसके ज़रूर लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भिखारी ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने उससे सवाल पूछा कि क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया कि जनाब, मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजुर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज कराओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कफालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपए थे। बुजुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपए की जलेबियां मंगवाई। सामने बेरोजगार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियां उन मजदूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियां मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतजार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइस बॉन्ड दिया था। मैंने वो प्राइस बॉन्ड संभाल लिया। आज वो बॉन्ड निकल आया। मैं बैठे बैठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतजार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई। भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेका लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोककर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है। मैं जाती तौर पर ऐसे 20 लोगों से वाकिफ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहताद भी, लेकिन उन पर अल्लाह ताला का करम बरसता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल की सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी। जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदके से है, बिल्कुल उसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज्जत में उतना ही इजाफा होता जाता है। आप इस मामले में औलिया कराम की मिसाल ले लीजिए। औलिया कराम में आजिज़ी होती है, चुनाचा उनके मज़ारात हजार हजार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फराख हाथ भी होते हैं, चुनाचा उनके दरबारों पर उनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं और बादशाह मालो मता लेकर उनके दरगाह पर हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह।